दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों, दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है और दोस्तों हम काफी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अपने हिसाब से आपको अपनेपन से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पढ़ाने वीडियो तो हर कोई बनाता है, लेकिन दोस्तों अपनेपन से समझाने की बात ही अलग होती है। हो सकता है कि मैं समझाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू बने हुए। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग हमारे चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों सबसे पहला हमारा है कि दलीय व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। दोस्तों हमारी सबसे पहली दलीय व्यवस्था है एक दलीय प्रणाली। दोस्तों एक दलीय प्रणाली वह व्यवस्था है एक दलीय प्रणाली वह व्यवस्था है जहां देश में केवल एक ही राजनीतिक दल का गठन किया गया हो। वहां केवल एक ही राजनीतिक दल को देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है। दोस्तों द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जर्मनी में नाजी दल तथा इटली का फासिस्ट दल इसी के उदाहरण हैं। दोस्तों वर्तमान काल में चीन एक दलीय प्रणाली का उदाहरण है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों दलीय की, अगर सीधी सी बात करें तो दोस्तों ऐसा दोस्तों एक दलीय प्रणाली वह व्यवस्था है जहां देश में केवल एक ही राजनेता है। दोस्तों अगर हम लोग ऐसी बात करने की कोशिश करें दोस्तों, जैसे हमारे देश में है बीजेपी, कांग्रेस, एससी और एसपी, सपा, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो दोस्तों हमारे देश में तो बहुत सारे दल हैं। हमारे दल कहते हैं पार्टी को। अगर किसी भी देश में एक ही पार्टी है तो उसे कहेंगे एक दलीय, और किसी देश में अगर बहुत सारी पार्टियां हैं तो दोस्तों वो हो जाता है बहुदल के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं, तो इसलिए हमारे देश में आ जाएगी बहुदलीय। हमारे देश में एक भी पार्टी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि एक दलीय प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें देश के केवल एक ही राजनीतिक दल का गठन किया गया हो, और दोस्तों वहाँ केवल एक ही राजनीतिक दल देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है। तो दोस्तों यही सब था। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा कि द्विदलीय प्रणाली। दोस्तों द्विदलीय प्रणाली दोस्तों वह व्यवस्था है जिस देश में 2 राजनीतिक दल ही देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हों। वहाँ पर तो अन्य राजनीतिक दल होते ही नहीं, और यदि होते भी हैं तो वे देश की राजनीति पर कोई विशेष प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं होते। इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण। तो दोस्तों जिस देश में केवल 2 पार्टियां हों, दोस्तों जिस देश में केवल 2 पार्टी होती हैं, जो है बीजेपी, कांग्रेस या फिर सपा या बहुजन समाजवादी पार्टी, जैसे 2 कोई भी उदाहरण मैं पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों 2 पार्टी कोई भी हो सकती हैं। जिस देश में 2 पार्टी हों, 2 दल हों, उसे कहते हैं द्विदलीय प्रणाली। और दोस्तों अब हमारे पास में आता है बहुदलीय प्रणाली। तो दोस्तों बहुदलीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहते हैं दोस्तों जब देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है और अनेक दल देश की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। भारत तथा फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि हमारे भारत एक दलीय प्रणाली नहीं है, हमारा भारत बहुदलीय प्रणाली है। और मुझे पहले ही समझ में आ गया था, मैंने पढ़ा नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने पहले पढ़ लिया था कि भारत बहुदलीय, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने पढ़ा नहीं था। और दोस्तों अगर बहुदलीय प्रणाली हुआ है जिस देश में बहुत सारी पार्टियां हो, यानी दोस्तों पार्टी को बोलते हैं दल। दोस्तों जिस देश में बहुत सारे दल हों उसे कहते हैं बहुदलीय प्रणाली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि भारत तथा फ्रांस बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है उसमें। तो दोस्तों यही सब था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में होगी। अगर आप लोगों को समझाने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।